Hi friends, this is Asif from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of professional ethics which is mentioned in our case mat. केस का नाम है टीसी मथाई वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तिरुवनंतपुरम। और ये जो केस है वो मुख्य रूप से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे बेस्ड है, जिसका मेन इशू ये है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो रिस्पोंडेंट कपल के बिहाफ में प्लीड कर सके किसी भी क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन में या फिर नहीं। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस में रिस्पोंडेंट जो है वो एक कपल होते हैं, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि मुख्य रूप से कुवैत में रहते हैं। और पिटिशनर जो है वो रिस्पोंडेंट कपल के अगेंस्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन जो है वो फाइल कर देता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। तो जो एप्लेंट होते हैं टीसी मथाई, वो कोर्ट ऑफ लॉ अप्रोच करते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ से ये कहते हैं कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं उस कपल के, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के, जो कि कुवैत में रह रहे हैं। इसलिए वो कोर्ट ऑफ लॉ से परमिशन मांगते हैं कि वो रिस्पोंडेंट कपल के बिहाफ में अपीयर हो सकें और साथ ही साथ प्लीड कर सकें इस क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन के मामले में। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं वो इस परमिशन को ग्रांट नहीं करते हैं, यानी कि परमिशन डिनाई कर देते हैं। इसलिए एप्लेंट टीसी मथाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। तो इस केस का इशू ये है कि क्या प्रेजेंट केस में एप्लेंट टीसी मथाई इंटाइटल्ड हैं कि वो रिस्पोंडेंट कपल के बिहाफ में अपीयर और प्लीड कर सके सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन के मामले में, या फिर वो इंटाइटल्ड नहीं है। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 303 को ऑब्जर्व करती है, जिसमें कहा गया है कि सभी पर्सन को ये राइट है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में खुद को डिफेंड कर सके अपने चॉइस के प्लीडर्स यानी कि एडवोकेट के माध्यम से। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 32 को भी ऑब्जर्व करती है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को परमिट कर सकती है जो कि एडवोकेट नहीं है, वो अपने पर्सनल केस में अपीयर हो सकता है और साथ ही साथ प्लीड कर सकता है। लेकिन चूंकि ये जो प्रेजेंट केस है वो सिविल नेचर का नहीं है बल्कि क्रिमिनल नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे जो केस फाइल किया गया है वो क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन का केस फाइल किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 205 को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि सेक्शन 205 जो है वो मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो एक्यूज्ड को पर्सनल अटेंडेंस के लिए ऑर्डर दे, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज्ड को पर्सनली कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होने के लिए बोल सकता है। साथ ही साथ सीआरपीसी के सेक्शन 273 को भी एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सेक्शन 273 ये मैंडेटरी करता है कि जितने भी एविडेंस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में रिकॉर्ड किए जाएंगे वो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे भी पर्सनल अपीयरेंस यानी कि पर्सनल अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है। इसलिए इन दो सेक्शंस यानी कि सेक्शन 205 और सेक्शन 273 के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस नतीजे पे पहुंचती है कि प्रेजेंट केस में जो एप्लेंट है टीसी मथाई, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स का दावा कर रहे हैं, वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो रिस्पोंडेंट कपल के बिहाफ में कोर्ट में अपीयर हो सकें और प्लीड कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनली अपना यही वर्डिक्ट सुनाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा वर्डिक्ट इसलिए सुनाती है क्योंकि जब भी मामला क्रिमिनल केस का होता है, और क्रिमिनल केस में जैसे कि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ कुवैत में रह रहे हैं, और मान के चलिए कि कोर्ट जो है वो कन्विक्ट कर देती है, तो वो कुवैत से हस्बैंड वाइफ तो वापस आएंगे नहीं, तो फिर जो पिटिशनर है उसको जस्टिस ही नहीं मिलेगा। इसलिए क्रिमिनल केस में जो है वो पर्सनल अपीयरेंस यानी कि पर्सनल अटेंडेंस को जो है मैंडेटरी किया गया है। तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।